एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉप स्टडी हेल्प। मैं हूं राधिका सिंह और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट पियून का जो इंग्लिश हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट आज सिनोनिम्स कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इनिक्विटस। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मॉरली रॉन्ग, यानी कि अन्यायपूर्ण, दुष्ट या अनैतिक। इसका सिनोनिम आपको बताना है। देखिए, जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट मतलब होता है न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण। ठीक है। नफेरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यंत बुरा। ठीक है। पायस का मतलब होता है धार्मिक। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु। अब देखिए, इसका यानी मॉरली रॉन्ग, दुष्ट, बुरा, इसका किससे मैच कर रहा है? नफेरियस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूनिफिसेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली जेनरस, यानी कि अत्यंत उदार। एक्सट्रीमली जेनरस, यानी कि अत्यंत उदार। ठीक है। अब इसके ऑप्शंस देखिए। माइजरली का मतलब होता है कंजूस। बॉन्टीफुल का मतलब होता है उदार या भरपूर। ठीक है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्धन, गरीब। पेन्यूरस का मतलब होता है अत्यंत कंजूस। देखिए, अब इसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग किस में निकल रहा है? अत्यंत उदार, यानी कि बॉन्टीफुल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लिकॉनिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिकॉनिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कि आप बहुत ही कम मात्रा में शब्दों को बोलने वाले हैं। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। ठीक है। अब इसके देखिए ऑप्शंस देखिए। लोकेशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला। टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त या कम बोलने वाला। वर्बस का मतलब होता है बहुत शब्दों वाला या बहुत शब्द बोलने वाला। वेरस का मतलब होता है बहुत बातें करने वाला। ठीक है। अब देखिए, लेकोनिक्स मतलब क्या हो रहा है आपका? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। तो यानी कि टर्स, यानी कि बहुत संक्षिप्त बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्टिडियस। ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, यानी बहुत सावधान और बारीकी पर ध्यान देने वाला, जो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। ठीक है। वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स। इसके ऑप्शंस देखिए। स्लोपी मतलब होता है लापरवाह। पंक्चुलियस मतलब बहुत सावधान। लेनिएंट मतलब क्या होता है? उदार। केयरलेस मतलब लापरवाह। देखिए, वेरी केयरफुल, यानी कि जो केयरफुल है, जो केयर करने वाला है, तो लापरवाह तो होगा नहीं। उदार भी इसका मीन्स नहीं बन रहा, ये भी लापरवाह है, यानी पंक्चुलियस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। का लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब होता है सैड और ग्लूमी, यानी कि उदास और शोकपूर्ण। इसके ऑप्शंस देखिए। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब खुश। डोलफुल, डोलफुल मतलब उदास। जोवियल, जोवियल का मतलब होता है हंसमुख। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है अत्यंत खुश। तो सिनोनिम इसका है बी।
डोलफुल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सकेट। ऑब्सकेट मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग, यानी कि अस्पष्ट करना और भ्रमित करना। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखिए, क्लेरिफाई मतलब होता है स्पष्ट करना, इल्यूसिडेट मतलब होता है विस्तार से समझाना, मडल मतलब होता है उलझाना, और इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश डालना या स्पष्ट करना। प्रकाश डालना या स्पष्ट करना जी नहीं, मडल मतलब उलझाना या भ्रमित करना, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, यानी कि जो बहुत ज्यादा शिकायतें करता है, शिकायतें करने वाला। इसके ऑप्शंस देखिए, पिचुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा या झुंझलाने वाला, झुंझलाने वाला। ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। तो इसका शिकायतें करने वाला यानी कि झुंझलाने वाला, पिचुलेंट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका रुपेशियस। रुपेशियस मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीडी, यानी बहुत ज्यादा लालची, लोभी, ग्रीडी। ठीक है, इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आपका जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार। अवार्शियस, अवार्शियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लालची। ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है निस्वार्थ। चैरिटेबल का मतलब होता है दानशील। चैरिटी आपने सुना ही होगा, इसका सिनोनिम क्या बन रहा है आपका, अवार्शियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे ब्रेड। अब ब्रेड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, जैसे किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को डांट दिया, फटकार दिया, या क्रिटिसाइज किया, या स्कॉल्ड किया। ठीक है, ऑप्शंस देखिए इसके, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज मतलब भी तारीफ करना, सराहना करना, रिप्राइमेंड मतलब होता है फटकारना, लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना। यानी ये तीनों लगभग क्या है, इसके ओपोजिट है, और ये आपका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है शार्प, फोर्सफुल, शार्प, फोर्सफुल। ठीक है, यानी कि टीच और प्रभावी। ऑप्शंस देखिए इसके, फर्स्ट ऑप्शन आपका एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, वेज, वेज मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट। इंसिसिव, इंसिसिव का मतलब होता है कहना या तीक्ष्ण। फ्राइवोलस, फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ और हल्का। अब इसका सिनोनिम देखिए, इंसिसिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इबुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इबुलेंट। इसका मतलब होता है चीयरफुल, चीयरफुल। ठीक है, यानी जोश से भरपूर, उत्साही। ठीक है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज एनर्जेटिक एंड हैप्पी।
अब इसके ऑप्शंस देखिए। एक्सुबरेंट यानी कि जोश से भरपूर, डिप्रेस्ड यानी उदास, मेलंकली मतलब दुखी, पैथेटिक मतलब उदासीन। इसका सिनोनिम क्या बन रहा है? एक्सुबरेंट। ठीक है। सिनोनिम ये आपके जो मैंने वर्ड्स लिए हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव वाले, तो आप इनको चाहें तो नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। अलाक्रिटी, अलाक्रिटी क्या पढ़ेंगे इसको? लाख, अगर किसी को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है तो अलाक्रिटी। ओके, अलाक्रिटी यानी कि ब्रिस्क एंड चीयरफुल, जो बहुत ज्यादा क्या हो, फुर्ती वाला हो, उत्साही हो या तत्परता हो। ठीक। फर्स्ट वर्ड है आपका स्लगिशनेस, स्लगिशनेस का मतलब होता है सुस्ती। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब होता है समय पर काम करना। लेथार्जी का मतलब होगा आलस। इंडोलेंस का मतलब होगा आलस। दिख रहा है आपको? सुस्ती, आलस, आलस, ये तीनों ही इसके क्या हो रहे हैं? अपोजिट या एंटोनिम हो रहे हैं और ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका शिकानवी। ठीक है। शिकानवी मतलब होता है डिसेप्शन बाय ट्रिकरी, मतलब छल कपट और धोखाधड़ी। डिसेप्शन बाय ट्रिकरी, ट्रिक से आप उसको क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, छल कपट। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। आर्टिफाइस मतलब चालाकी। कैंडियर मतलब स्पष्टवादी। वेरासिटी मतलब सत्यता, सच बोलने वाला। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट वर्ड रिकंडाइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिकंडाइट। रिकंडाइट मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या ऑब्सक्योर। क्या होगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। इसके ऑप्शन देखिए। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। एब्स्ट्रूस, इसका मतलब होता है अत्यंत कठिन। एविडेंट, इसका मतलब भी होगा स्पष्ट। अपारेंट मतलब स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम हुआ एब्स्ट्रूस्ट। एब्स्ट्रूस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोटिडियन। कोटिडियन मतलब होता है ऑर्डिनरी, ड्यूरिंग, ऑर्डिनरी। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फर्स्ट इसका मीनिंग देखिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, ये आपका पहला ही वर्ड इसका उल्टा हो गया। मंडेन मतलब साधारण। यूनिक मतलब अनोखा। रेयर, दुर्लभ, ये भी अनोखा। ऑर्डिनरी, मंडेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिकफेंट। सिकफेंट का मतलब होता है
एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपना फायदा निकलवाने के लिए आपकी चापलूसी करे या आपकी खुशामद करे। ठीक है। अब इसका ऑप्शंस देखिए आप। लीडर, लीडर मतलब नेता। टॉयडी, टॉयडी मतलब चापलूस। मास्टर मतलब मालिक। रेबेल मतलब विद्रोही। यानी कि इसका इसका सेम मीनिंग है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। रिजोर्टिव, रिजोर्टिव मतलब एक्सप्रेसिव कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल, यानी निंदात्मक, निंदा करने वाला। ठीक है। इसके ऑप्शंस देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी प्रशंसा करना। डेरोगेटरी, इसका मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है। इंसल्ट, डिसअप्रूवल। ठीक है। फ्लैटरिंग मतलब सामत करने वाला, लास्ट क्वेश्चन में देखा था। प्रेजिंग मतलब तारीफ करना या प्रशंसा करना। इसका और इसका सेम मीनिंग है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सर्बेट। एक्सर्बेट का मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स, यानी कि किसी समस्या को आप क्या कर रहे हैं, और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स, किसी समस्या को आप और ज्यादा अधिक बिगाड़ रहे हैं। ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है कम करना या राहत देना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। एग्रीवेट का मतलब होता है और बिगाड़ना। ठीक है। सूद मतलब शांत करना। सेम मीनिंग आपका किसमें निकल रहा है? सी ऑप्शन में। सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेलिएट। पेलिएट का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन और मेक लेस सीवियर, यानी कि पेन को क्या करना है आपको, रिड्यूस पेन। ठीक है। यानी कम करना या राहत देना। वर्षन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिगाड़ना। अस्suage मतलब होता है कम करना या राहत देना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। प्रोवोक मतलब उकसाना। तो सेम मीनिंग किसकी निकल रही है? एक्सुएट, कम करना, राहत देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपका विट्रियोलिक। विट्रियोलिक मतलब होता है बिटर, हार्श। बिटर, हार्श, यानी कि कटु, तीखा या आलोचना करने वाला। ठीक है। अब देखिए, असर्विक का मतलब होता है तीखा, कटु। प्लीजेंट मतलब सुखद, खुशी देने वाला। काइंड मतलब दयालु। एमिकेबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। सेम मीनिंग किसका निकल रहा है? ए, सर्विक। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैफ। इसका मीनिंग होता है एक ऐसी भूल, गलती जो शर्मनाक है। ठीक है। एम्बैरसिंग मिस्टेक। इसके ऑप्शंस देखिए। ट्रिम्फ मतलब होता है जीत या विजय। ब्लंडर मतलब बड़ी गलती। सक्सेस मतलब जीत। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। तो हमारा एक किस सेम मीनिंग किसमें निकल रहा है? ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड है आपका सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी या होपफुल। ऑप्शंस देखिए इसकी। पेसिमिस्टिक निराशावादी, डिस्पोंडेंट ये भी नहीं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है फियर, डर, घबराहट। इसका मीन्स निकलेगा अप्रीहेंशन। अप्रीहेंशन मतलब होता है आशंका या ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस मतलब होता है एक्सेसिवली प्राइड और एरोगेंस, यानी कि घमंड, अहंकार, प्राइड और एरोगेंस। ऑप्शंस देखिए इसका। ह्यूमिलिटी मतलब होता है विनम्रता, एरोगेंस मतलब होता है घमंड, मॉडेस्टी मतलब तो ये हमारा क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेलिकस। बेलिकस मतलब होता है एग्रेसिव, ईगर टू फाइट। इसके ऑप्शन देखिए। पीसफुल मतलब शांति प्रिय, पग्नेशियस मतलब इसका मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, पैसिफिक मतलब शांति प्रिय या शांत, सीरेन मतलब शांत, सरीन मतलब शांत, पैसिफिक मतलब शांत, पीसफुल भी मतलब शांत, यानी कि ये तीनों ही इसके क्या मतलब हुए ऑपोजिट हो गए, यानी कि एंटोनिम हो गए इसके, और इसका सिनोनिम है ये। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपनी तैयारी करते रहिए।